हेलो। मेरे सभी सुनने वालों को जय हिंद, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मैं आज एक नए वीडियो के साथ शफ़ी मोहम्मद एडवोकेट। जैसा कि सभी दोस्तों को मालूम है कि कल सुप्रीम कोर्ट ने नई 148 ए और पुरानी 148 पे कुछ एक जजमेंट दिया है। इस जजमेंट में 31/3/21 के बाद जो भी 148 के नोटिस इशू हुए हैं, उन नोटिस को सुप्रीम कोर्ट ने ये माना है कि इन नोटिसों को नई 148 ए के तहत इशू नोटिस माना जाए। चूँकि भारत के सभी हाई कोर्ट्स ने 31/3/21 के बाद इशू 148 के नोटिस को लगभग सभी रिट पिटिशंस में खारिज कर दिया था, ये कहते हुए कि 1/4/21 से जब कानून में बदलाव हो चुका है, नई 148 ए आ चुकी है, तो आप पुराने प्रोविजंस में, पुराने सेक्शंस में आप नोटिस नहीं दे सकते। इसके विरुद्ध विभाग ने इलाहाबाद हाई कोर्ट के जजमेंट को सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज किया और सुप्रीम कोर्ट ने कल 4 तारीख को ये कहा कि ये लेट इशू होना एक बोनाफाइड मिस्टेक है डिपार्टमेंट की। चूँकि असेसिंग अथॉरिटीज़ इस इम्प्रेशन में थे कि अमेंडमेंट लागू नहीं हुआ है, ये मानते हुए सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि जो भी नोटिस 31/3/21 के बाद पुरानी 148 में इशू हुए हैं, उन सभी नोटिस को नई 148 ए के तहत इशू माना जाए और नई 148 ए की जो कार्रवाई है वो पूरी की जाए। इसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने डिपार्टमेंट को ये डायरेक्शन दिया है कि विदिन 30 डेज फ्रॉम 4 मई सभी एसएससीज को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाई जाए, उनसे एक्सप्लेनेशन कॉल किया जाए और अगर उनके एक्सप्लेनेशन में सही लगता है तो फिर 148 ए के अनुसार जो भी कार्रवाई होनी है वो की जाए। और एसएससी को 15 दिन का टाइम दिया है, 2 वीक्स का टाइम, कि आप उस असेसिंग ऑफिसर के उस नोटिस का, 148 ए के नोटिस का आप रिप्लाई देवें, अपना ऑब्जेक्शन फाइल करें। उसके बाद जो भी 148 ए की प्रोसीडिंग होगी असेसमेंट की, वो पूरी की जाएगी। और अगर डिपार्टमेंट को ये लगेगा कि 148 ए की कार्रवाई में नोटिस देना ज़रूरी है तो फिर वो 148 आपको फ्रेश इशू करेगा। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने ये भी कहा है कि इस कार्रवाई के दौरान 149 में जो भी प्रोविजंस हैं, उन प्रोविजंस का फ़ायदा एसएससी और डिपार्टमेंट दोनों ले सकता है। और 149 को अगर अपन देखें तो उसमें ये है कि नई 149 जो 1/4/21 से लागू हुई है उसमें आप पिछले 3 साल से ज़्यादा का नोटिस इशू 148 का नहीं कर सकते। अगर 148 का नोटिस आपको 3 साल से ज़्यादा का इशू करना है तो आपके पास एसएससी की कोई बुक्स ऑफ अकाउंट्स, कोई और डॉक्यूमेंट, कोई और इन्फॉर्मेशन या कोई ऐसा एविडेंस डिपार्टमेंट के पास होना चाहिए इन हैंड कि आपकी जो एस्केप्ड इनकम है वो 50 लाख या उससे ऊपर की बनती है। अगर ऐसा कुछ है तो ये जो 3 साल की लिमिटेशन है ये बढ़ करके 10 साल की हो जाती है। अब दोस्तों, जो भी 13-14 के, 14-15 के, 15-16 के जो भी नोटिस हाईकोर्ट के आदेश से खारिज हुए हैं, अब उनमें आईटीओ के रीज़न देने के बाद ही अपने को पता लगेगा कि 149 में इसको कंडीशन 149 सब सेक्शन 1 क्लॉज ए में इसको कवर करेंगे या बी में कवर करेंगे। ए में कवर तो 3 साल की कंडीशन है और बी में कवर 10 साल की कंडीशन है अगर 50 लाख से ऊपर की आपकी एस्केप्ड इनकम पाई जाती है। तो इस इशू पर कई विद्वानों का अलग अलग मत है कि नहीं साहब, 3 साल का टाइम हो चुका है तो अब 148 की कार्रवाई अब आप नहीं कर सकते। लेकिन मेरा ये मानना है कि 149 में जो दोनों कंडीशन है, उन दोनों कंडीशन को अपने को देखना पड़ेगा कि अगर 50 लाख से ऊपर की एस्केप्ड इनकम की इंफॉर्मेशन डिपार्टमेंट के पास है तो वो 10 साल तक आपको कार्रवाई कर सकता है, और अगर नहीं है तो फिर 3 साल की बात है। ये सब पता आपको इन्फॉर्मेशन आने के बाद ही लगेगा
तभी आप अपना ऑब्जेक्शन रेज करेंगे कि आपकी 50 लाख से कम की है तो 3 साल से पुराना नोटिस आपको नहीं दिया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट ने एक रिलैक्सेशन डिपार्टमेंट को भी दी है कि वो इन नोटिस के अगेंस्ट कार्रवाई कर सकता है, और एसएससी को भी दी है कि वो भी जो भी अपने डिफेंसेस उसको अवेलेबल हैं 149 में वो सारे के सारे उठा सकता है। उसके अलावा ये कंट्रोवर्सी लगभग समाप्त हो चुकी है कि पुराने नोटिस में क्या होगा और नए नोटिस की क्या कार्रवाई होगी, 148 ए लगेगी या 148 पुरानी लगेगी। ये कंट्रोवर्सी अब सुप्रीम कोर्ट के इस जजमेंट से समाप्त हो चुकी है। तो ये थी दोस्तों छोटी सी जानकारी आपको सुप्रीम कोर्ट के लेटेस्ट जजमेंट की। आशा है जानकारी आपको अच्छी लगी होगी। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल बटन भी दबाइएगा ताकि कोई भी नया वीडियो, कोई नई इन्फॉर्मेशन अगर मेरी तरफ से आए तो वो आपको तुरंत मिल सके। धन्यवाद।